दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी लेकर के आया हूँ, जिसको लंबे समय से आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो है एक वीडियो इसका भी बनाइए। एक्चुअल में मुझे वीडियो बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा था, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह थी कि मैं भी वीडियो बनाने के लिए तैयार था, लेकिन कोई भी अधूरी न्यूज या फिर जो है यहाँ पर अधूरा ज्ञान आपको नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो है फाइनली जो चीज़ अपन को पता चली, क्योंकि मैं 26 तारीख की मीटिंग का इंतजार कर रहा था कि 26 तारीख को जो मीटिंग थी उसके बाद ही मैंने कहा एक बार फाइनली सरकार क्या निर्णय लेती है, उसके बाद बच्चों के सामने रूबरू हो तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो बच्चों को क्लियरिफाई स्पष्ट और शानदार तरीके से एक एक चीज को क्लियर बताओ तो उनको बढ़िया लगेगा। तो मैं वही चीज आपको पेश कर रहा हूं। तो देखिए, ध्यान से देखना। यहाँ पर आज मैं यहाँ पर हेडिंग आपके सामने पेश कर रहा हूं। राजस्थान सरकार ने विद्युत विभाग में क्या खोला, विद्युत विभाग में खोला भर्तियों का पिटारा। राजस्थान सरकार ने विद्युत विभाग में खोला भर्तियों का पिटारा। तो यहाँ पर जो है ये विद्युत विभाग है, इसमें भर्तियों का जो पिटारा खोला है उसका आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब भर्ती आ गई। अरे भैयों, जो कि आप लंबे समय से ऐसा इंतज़ार कर रहे थे कि सर जो है रीट वालों के या अदर कोई भी कंपटीशन की अक्सर भर्ती आया करती है, जैसे कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, टीचर हो गया, है ना, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, आरएस हो गया, आईएएस हो गया, इन सब की जैसे कि भर्ती आती थी स्टेट गवर्नमेंट में, है ना। तो यहाँ पर आरएस तक आती है। तो यहाँ तक की जो भी सब भर्तियाँ आती थी, इसके साथ में एक समस्या ये थी कि सबको मौका मिल रहा था वैकेंसियों का, लेकिन ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, बेचारे डिप्लोमा वालों के साथ तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा था कि उनको तो JNU से भी हटा दिया गया था। लेकिन उनके लिए सबसे बेहद खुशखबरी है, अब डिप्लोमा वालों के लिए भी, अब डिप्लोमा वाले भी भर सकेंगे। हाँ भाई, भर सकेंगे। किसमें? जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, अर्थात जो जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट है उसका नाम बदल करके निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर कर दिया गया है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अब डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए, ITI वालों के लिए बहुत गोल्डन खबरी है। गोल्डन खबरी क्या है, इस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ है, ये सारा मैं आज आपको एक एक करके विस्तार से बता दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले ये निर्णय हुआ है कि डिप्लोमा वालों को भी यहाँ पर लिया जाए। तो जब डिप्लोमा वालों की बारी आई यहाँ इनकी, तो उनके लिए कुछ नियम बदलने पड़े। तो उसका पोस्ट का नाम बदलना पड़ा, अर्थात जूनियर इंजीनियर से यहाँ पर लिखा है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर में डिप्लोमा और डिग्री वाले भी भर सकेंगे। और सबसे बेहतर जो बात है, सबसे गोल्डन जो खुशखबरी है वो ये है कि वैकेंसी कब आएगी। ये बड़ा प्रश्नवाचक चिंता बच्चे पूछते रहते थे कि सर वैकेंसी कब आएगी। अब प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आएगी, अब प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी, चाहे 1000 आए, 500 आए, 5000 आए, 10,000 आए, कितनी भी आए, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वैकेंसी आपको हर साल मिलेगी। ये सरकार ने निर्णय लिया है। और जब तक कि सरकार इसी को अपने से मतलब वापिस न ले लेकर वैकेंसी नहीं निकला, तब तक ये निर्णय जारी रहेगा, ये नियम जारी रहेगा कि अब जो है विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिकली डिपार्टमेंट में हर साल हर वर्ष वैकेंसी आएगी, जिसमें जूनियर, यहाँ पर लिखा जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और यहाँ पर टेक्निकल हेल्पर अर्थात लाइनमैन की वैकेंसी जो हो आपको कंटिन्यूस हर साल मिलेगी। कितनी संख्या में मिलेगी ये आपको क्लियरिफाई नहीं बताया, किस तारीख को ओपन होगी ये भी क्लियरिफाई नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि साल में एक वैकेंसी आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। तो इससे बेहतर खुशखबरी आपके लिए कोई नहीं हो सकती है। जो ITI वाले बच्चे थे, डिप्लोमा वाले बच्चे थे, जो डिग्री वाले बच्चे थे, कि वो तैयारी करे तो कंपटीशन की कैसे करे, किस तरह से तैयारी करे, अपने जॉब के लिए किस तरह की तैयारी करे, वो तैयार नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वैकेंसी आएगी कब आएगी, पता ही नहीं, साल में आए, 2 साल में, 5 साल में, और जो जाते थे लड़के, ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता था। और इन सभी समस्याओं से निजात अब मिल चुकी है आपको, अर्थात अब आपके हर वर्ष वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितनी संख्या में मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, ये तो वैकेंसी खाली कितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगा, सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। और वैकेंसी जो है आएगी, ये बात तय है, इतना जरूर है, चाहे कम आए ज्यादा आए, लेकिन हर साल देखने को मिलेगा। तो जो रेगुलर तैयारी करेगा, जो कंटिन्यूस तैयारी करेगा, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो उसका सिलेक्शन अब कोई नहीं रोक सकता। अब ITI वालों को, डिप्लोमा वालों को, डिग्री वालों को, सभी को घबराने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए बेहद खुशखबरी है। खासतौर से मैं डिप्लोमा वालों को फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग जो कि ना तो इधर के रहे थे ना इधर के रहे थे, क्योंकि ITI वालों की वैकेंसी निकलती थी, इंजीनियरिंग वालों की वैकेंसी निकलती थी, बेचारे डिप्लोमा वाले जाए तो कहां जाए, ऐसे हालात में वो परेशान होते थे। तो उनकी भी परेशानी का अब निजात मिली है। बार बार लंबे समय से डिमांड थी कि डिप्लोमा वालों को भी इंजीनियर के लिए जो है आवेदन कराया जाए, तो वो जो है इन्होंने पद बदल करके उसका नाम बदल दिया गया। केवल का यहाँ पर विद्युत
देखो जूनियर विद्युत इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक की पोस्ट दे दी, और यहाँ टेक्निकल हेल्पर ऑलरेडी थी, लाइनमैन ऑलरेडी थी। देखिएगा क्या, तो प्रमुख बदलाव जो किया गया ये है, प्रमुख बदलाव जो किया है ये है, ये दो प्रमुख बदलाव किए गए हैं। और क्या बदलाव किया गया है ये भी बात बताता हूं आपको। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, जो पेपर होगा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी की भी तैयारी करें, लेकिन ध्यान रखना कि पेपर हमेशा कंप्यूटर पर ऑनलाइन देने की कोशिश करें। इसीलिए तो मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं, इसीलिए तो मैं कंप्यूटर लैब अपने पास है, जो कि बच्चे प्रैक्टिकली ही कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर सके। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यही है ना। तो यहाँ पर अपन सीबीटी, और ध्यान रखना यहाँ पर नॉट इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं है किसी भी तरह का। मैं साफ साफ लिखा हुआ कि कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। नॉर्मलाइजिंग होगी, बराबर होगी दोस्तों। हाँ, क्योंकि पेपर जो है ऑनलाइन होगा तो किसी दिन ज्यादा लेवल का आ जाता है, किसी दिन लो लेवल का आ जाता है, किसी दिन मीडियम लेवल का आ जाता है। तो कोई लेवल का फिक्स नहीं होता। इसीलिए जो है कि पेपर का नॉर्मलाइजिंग होगा कि अच्छे लेवल का पेपर है तो उसमें थोड़े बढ़ जाएंगे, लो लेवल का तो घट जाएंगे। इस तरह की कंडीशनें होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना तो है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट टाइम की भर्ती में नॉर्मलाइजिंग नहीं होता, बच्चे बहुत परेशान हुए थे, याद होगा यहाँ टेक्निकल हेल्पर वाली में। इसी को देखते हुए अब इस मीटिंग में ये फाइनली निर्णय किया गया है 26 तारीख की मीटिंग में कि जो है नॉर्मलाइजिंग होगा मतलब होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो होगा। ध्यान रखना ये बात। अब बात यहाँ ये नहीं आती है, बात यहाँ पर ये आती है कि इन सभी भर्तियों के लिए देखिएगा एज लिमिट क्या है। तो आपको मैं बताता हूं 18 से 40 साल की है। कितनी है? 18 से 40 साल की, जो कि उम्र का आपको मैं बताऊं तो 18 से 40 साल जो आप देख रहे हो, तो यहाँ एज लिमिट है, अर्थात इसके बीच में बंदे की उम्र होना चाहिए। साथ में यहाँ पर 5 साल जो है ST SC और OBC को छूट है, अर्थात वो 45 तक आवेदन कर सकते हैं। और फीमेल के लिए यहाँ 10 साल की छूट है, SC ST OBC के लिए फीमेल के लिए 10 साल की छूट है। याद रखिएगा नियमानुसार निर्धारित रिजर्वेशन है। SC ST OBC व जो है स्पेशल जो रिजर्वेशन दिया गया है जनरल वाला को, वो भी है, सब चीजें इसमें इंक्लूड है। तो आपको बताता हूं किसी प्रकार की रिजर्वेशन से लेकर के कोई समस्या, कोर्ट में अटकने जैसी समस्या इस बार की भर्तियों में नहीं आएगी। क्योंकि जितने भी थे आपको पता है, इससे पिछली वाली मीटिंग में भी जो है सरकार ने निर्णय लिया था, क्या लिया था कि एक ही फॉर्म भर सकेंगे, दो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। अलग अलग जैसे अलग अलग से भर्ती निकलती थी राजस्थान गवर्नमेंट में विद्युत विभाग में ही, तो आपको क्या है अलग अलग से नहीं फॉर्म भरना पड़ेगा। केवल एक जगह आपको प्राथमिकता चूज के अनुसार, आपको मेरिट के अनुसार आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा और वो स्थान आपको नौकरी करनी होगी। तो इस तरह की समस्याएं जो आ रही थी, बार बार लड़के परेशान हो रहे थे, तो अब आपको वो नहीं देखने को मिलेगी। तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर जो है SC ST OBC जनरल जिनको भी है रिजर्वेशन नियमानुसार, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये कोर्ट में भर्ती नहीं अटकेगी, ये आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें पहले से ही आपको बताओ तो 43 पेज का जो है इन्होंने जो है बराबर जो है ड्राफ्ट बनाया है, उसको जो है आपके सामने पेश किया है। और ध्यान रखें कि इस जो पेज को है उसको मल्टी लैंग्वेज में क्लियरिफाई करके बताया है। तो पेपर भी आपका जो है मल्टी लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश में, जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका किसी प्रकार की हिंदी की अगर एरर होता है तो उसमें इंग्लिश वाला ही मान्य है, तो इंग्लिश को भी प्राथमिकता देना है। तो मल्टी लैंग्वेज में आपको पेपर में टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा हूं, जो कि आप देख सकते हो, ले सकते हो, पढ़ सकते हो और आपको कंटिन्यूस टेस्ट दे सकते हो कंप्यूटर पर। कहां पर? मोबाइल पर। कहां पर? कंप्यूटर पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरह की देखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर मैं बात बताऊं तो एज लिमिट की जो गणना होगी जनवरी से होगी। कब से होगी? जनवरी से। 18 साल होनी चाहिए जनवरी में, और यहाँ 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर SC ST तो सर्टिफिकेट लगेगा, उसी के अनुसार होगी। तो यहाँ पर वही बात बता रहा हूँ। अब नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये बात आपको पहले भी ध्यान होगा कि नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। मतलब नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिएगा एक और बात बता दूं आपको, स्पष्ट रूप से क्लियर समझना भाइयों मित्रों दोस्तों, याद रखिएगा कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। बड़ी समस्याएं हैं। देखिएगा जो भी बंधु ITI कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, डिग्री कर रहा है, जो इंतजार कर रहा है कि रिजल्ट का, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। अतः आपको ये जरूरी नहीं ITI डिप्लोमा डिग्री वाले जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कोई अभी जो है उन्होंने ITI में एडमिशन ले रखा है या डिप्लोमा में एडमिशन लिया हुआ है, डिग्री में एडमिशन लिया हुआ है और वो पेपर देना चाहता है तो दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ध्यान रखिएगा कि जब जैसे ही वहां पर ज्वाइनिंग होती तो उस समय आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, आउटपुट बराबर होना चाहिए, सरकारी रिजल्ट आप पास उस पर लिखा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, चाहे इंतजार कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप किसी भी यहाँ पर डिप्लोमा में ले रखा है, डिग्री में ले रखा है या ITI में ले रखा है, तो आपका एडमिशन बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्वाइनिंग के समय जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको सारे के सारे जो है पास के रिजल्ट चाहिए, डिग्री का, डिप्लोमा का और ITI का होना चाहिए, तब जाकर के ही आपको ज्वाइनिंग हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। परंतु आप अपनी यहाँ पर जो है काबिलियत को पहचान सकते हो, तब फॉर्म तो भर ही सकते हो। अगर आपकी
आपकी काबिलियत है कि आप पेपर देख के पास हो सकते हो, तो अगली नेक्स्ट ईयर जो भर्ती आएगी उसमें आप चुकोगे ही नहीं। अतः यहाँ पर ये मेरा मानना है कि यहाँ पर कौन कौन तो सब फॉर्म भर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं। मैंने साफ साफ क्लियर स्पष्ट शब्दों में सारी चीज़ें लिखी है। आपको मैं और बात बताता हूं कि ऑफलाइन क्लासेज कोटा राजस्थान में उपलब्ध है, लेकिन कोरोना के बाद जैसे सरकार आदेश देगी तब जाकर के आपको मिलेगी ऑफलाइन क्लास। तब तक आप वीडियो कोर्स की सहायता से पढ़ सकते हो, जो कि 999 का है। 999 मतलब 1000 रुपये का है, अभी उपलब्ध है। इसमें अभी हाल में जो है एक सुविधा चल रही है, वो चल रही है ऑफर के तहत अगर बात करता हूँ तो इसमें देखिएगा यहाँ पर जो जीके है, मैथ है, करंट जीके है, जो सारा सिलेबस में है वो आपके साथ में यहाँ पर जो है फ्री मिल रहा है। टेक्निकल के साथ में टेक्निकल का सारा सब्जेक्ट ऐसे लेकर जेड तक आपको उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना वेबसाइट पर, कहाँ पर, वेबसाइट पर www.jugalsir.com। देखिएगा मैं लिख देता हूँ, आपको परेशान न हो, .jugalsir.com, ठीक है। तो यहाँ पर जाओगे आप, है ना, तो इस तरह से जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आप यहाँ जाकर के जो है ये परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। और इसके लिए देखिएगा इसकी वैधता रहेगी 1 ईयर की, कितने की, 1 साल की। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। इसी क्रम में मैं आपको एक एक चीज़ क्लियरिफाई करके बता रहा हूँ। अब बात आती है यहाँ सिलेबस की, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है? तो देखिएगा इस सिलेबस में कोई भी किसी प्रकार से बदलाव नहीं हुआ है। मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्निकल हेल्पर का अगर बात करते हैं तो इसकी क्वालिफिकेशन है 10वीं के साथ में ITI NCVT हो या SCVT हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बंदा जो है 10वीं उसके साथ में क्या ITI कर रहा हो तो वो भी फॉर्म भर सकता है। अर्थात ये दोनों चीजें होना चाहिए, लेकिन ये योग्यता के अंतर्गत दी गई है। सिलेबस की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड रहेगा, जो पेपर दोगे उसका 2 घंटे का, अर्थात 120 मिनट का। तो देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं 120 मिनट का जो है टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें आपको पेपर देना होगा। तो अर्थात यहाँ पर क्या क्या आएगा सिलेबस में, ये भी ध्यान रखना। टेक्निकल ट्रेड के जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन की वैल्यू रहेगी 2 नंबर की, अर्थात 200 यहाँ पर हो गया। तो बाहुबली कौन है? थ्योरी। अब बाहुबली कौन है? थ्योरी। तो वीडियो कोर्स आप लो या फिर ऑफलाइन पढ़ो, तो ये बाहुबली है, थ्योरी वाला, बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, याद रखना आपको। तो ये बाहुबली है। यहाँ पर 50 नंबर में क्या क्या है ध्यान रखना है। मैथ है, राजस्थान जीके है, और करंट जीके और GS है, मतलब साइंस है। तो ये मिलकर के यहाँ पर टोटल 150 होते हैं, और 150 से यहाँ पर होते हैं 250। तो 250 यहाँ पर नंबर का होगा, जो कि आप देख सकते हो इस तरह से। अब आगे मैं और बात बताता हूं। तो ये तो था किसका, यहाँ पर जो है मैथ आएगी 10th स्टैंडर्ड की आएगी, किसकी, 10वीं के लेवल की। लेकिन याद रखना कि ये टेक्निकल हेल्पर का सिलेबस है जो आप देख रहे हो, इसमें पुराना वाला ही है, कोई भी बदलाव किसी प्रकार से नहीं किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी ही होगी। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। चलो आगे मैं इसी क्रम में चलना चाहूंगा। तो आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ जूनियर इंजीनियर से जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही भर सकते हैं। अब इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले बेचारे कहीं पर भी नहीं भर पा रहे थे, बड़ी समस्याएं थी कि क्या करें सर, हम कहाँ जाए, ना इधर के रहे ना इधर करे। और इसी बात बताता हूँ, तो डिप्लोमा कॉलेज इसीलिए जो है उनमें खाली रह जाते थे पोस्टें, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस क्रम में से आप देख सकते हो, एक एक चीज को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये बात। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनके सिलेबस का अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा है, डिग्री है, तो यहाँ दोनों हो गया। सिलेबस में यहाँ पर 2 घंटे का ही टाइम इनको दिया गया है, जो आप देख सकते हो। अब इनके क्या क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा डिप्लोमा लेवल का जो है टेक्निकल आएगी, डिप्लोमा लेवल का, नहीं कि डिग्री लेवल का। और उसमें 60% क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो 60% वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, यहाँ पर डिप्लोमा का, अर्थात जो आपके टेक्निकल पार्ट का। तो ये सबसे बाहुबली है यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं तो रीजनिंग देखिएगा, नॉन टेक में आता है, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, राजस्थान जीके आएगी, और यहाँ पर करंट जीके आएगी, साथ में GS मतलब जनरल साइंस, और हिंदी इंग्लिश इसमें साथ में एक्स्ट्रा है। तो आपको बताता हूं कि यहाँ जो 40% वेटेज इसका रहेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो 60-40 का वेटेज है। बाहुबली फिर भी टेक्निकल ही है, मतलब विशेष योगदान जो है टेक्निकल का है। माना कि ये सब भी आवश्यक है, अतः ध्यान रखना है। तो इस तरह से इनका सिलेबस तैयार होता है, जो आप देख सकते हो। तो बहुत बड़ी है जो है, आपको मैंने बात बता दी, आपको क्लियर कर दी कि भाई किस तरह की क्या क्या वैकेंसी कहाँ पर किस तरह से आएगी। अब ये कहना देखिएगा संभव नहीं होगा कि कब आएगी, ये तो सरकार के ऊपर ही है। लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया
यही चल रही है, जिस तरह से मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, तो उम्मीद है ये जल्द ही आ जाएगी। हो सकता है अभी कोरोना की वजह से नहीं आ पा रही, अन्यथा अब तक वैकेंसी की पूरी संभावना थी, लेकिन आपके हो सकता है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जहां तक लगे कि संभावना जग रही है जल्दी ही अब लगे। देखिएगा, ध्यान रखना, आपको ये भी पता है तो सरकार ने ये भी आंकड़े जारी कर दिए कि प्रत्येक एग्जाम के पेपर कब होंगे, ये भी ध्यान होगा। जैसे आपको पता है एएनजेएन की जो भर्ती निकली थी सिविल वालों की, उसमें भी ध्यान होता आपको, उसमें जो है दिसंबर में पेपर दिया, सबका अलग अलग पेपर का डिवाइडेशन कर दिया गया। कोरोना की वजह से 19-20 आगे पीछे हो सकता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर भी वैकेंसी अब तक तो आई हुई होती, तो आपको डिप्लोमा वालों को, डिग्री वालों को, ये दोनों पोस्टें लगातार पहले से दी हुई, पहले बजट में थी, याद होगा आपको। तो ये वैकेंसी तो अब तक आपके हाथ में होती, आप पेपर दे लिए होते, लेकिन बीच में आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए ये कोरोना काल आ गया है, और इसी कोरोना काल की वजह से आपको अभी भी जो है वैकेंसीज का देखना पड़ रहा है। तो सरकार का यही है कि भाई बच्चों को कंटिन्यूस वैकेंसीज मिले, जिससे कि वो अपना फ्यूचर उज्जवल कर सके और लगातार कंटिन्यूस तैयारी कर सके, आईटीआई के साथ साथ इसकी कंपटीशन की भी तैयारी कर सके। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ऑफलाइन भी उपलब्ध अपने पास, देखिएगा कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, और साथ में जो है यहाँ पर 4 प्रकार के बैचेज भी साथ में चलते हैं, गारंटी बैच, सामान्य बैच और टेस्ट सीरीज बैच। तो इस तरह से जो है आपके यहाँ पर और 4 प्रकार के बैचों को अपन समावेश किए हुए हैं, और इसी तरह से वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाता है, पेन ड्राइव कोर्स भी मिल जाता है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ई बुक भी उपलब्ध है। तो यहाँ ध्यान रखना है, बुक भी उपलब्ध है। बुक कहाँ से लोगे, तो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन या गूगल सर ऑनलाइन क्लासेज पे टेक्निकल ट्रेड बुक इलेक्ट्रिशियन लिखोगे तो आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब प्रकार की बुक उपलब्ध है, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए, आईटीआई वालों के सभी प्रकार के लिए, सभी के लिए बुक उपलब्ध है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाथ से लिखी हुई बुक उपलब्ध है, तो आप ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो आप डटे रहो, लगे रहो मेरे साथ में, मैं आपके साथ हूँ, लगातार मेहनत करते रहेंगे, और मेहनत करते हैं तब भी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो बराबर जितना हो सके प्रयास करेंगे और आपको और हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ले जाएंगे। और इसीलिए तो अपन देखिएगा यहाँ पर एक और बात बताऊं आपको, तो क्लियर कर लेना, समझ लेना, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, जो आज थमा तमाशा है कल चल निकलेगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, जल निकलेगा, चल निकलेगा, और आप भी निकलोगे, यकीन मानिएगा। तो आप इन सब बातों पर अगर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे 10 दोस्तों को कम से कम भेज दीजिएगा, 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि सब तक ये मैसेज पहुंच जाए तो सब उस हिसाब से तैयारी करने लगे, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और पूरे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।